राजनीति से लेकर जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक हर खबर पर होंगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल लाइव अपला महाराष्ट्र न्यूज़। बोलिए क्या है? कल की मीटिंग, गठबंधन की मीटिंग, आपको बुलाया नहीं है और आपका कहना है इम्तियाज साहब बोलेंगे, वो बोलेंगे फिर मैं वो बोलेंगे फिर बोलता हूँ। सुना मैं कल की मीटिंग में नहीं बुलाया। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर हराना है और तो हम समझते हैं कि कल जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जितने भी नेता वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, उनसे ज़्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर हराना चाहता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और अगर आप MIM को छोड़ के अगर कोई ऐसा एक गठबंधन बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपका लक्ष्य ये है कि BJP को हराना है करके, तो कभी कामयाब नहीं होगा। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप हमें क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं, आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला है, कई राज्यों के अंदर मानने वाला है, तो आप इन्हें नज़रअंदाज करके कहीं ना कहीं आप अपने उस मकसद को कमज़ोर कर रहे हैं। आप बुलाइए हमें, हम आने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी और आप मेरे से क्या हो गया? मोहित साहब, आप बताइए कि जैसा अभी इम्तियाज सर ने बोला है कि हमें बुलाइए, बुलाने के नहीं, बाद अब मेरे बाजू खड़े रहे कि इम्तियाज साहब बोले बात से फिर अब क्या है तो उसमें? आपकी राय बताइए सर। नहीं, राय क्या है भाई? मेरे पार्टी के MP है। आपको क्यों बुलाया नहीं है? आपके ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा इनका कहना है। मेरे को नहीं मालूम, आप उनसे पूछो। आपको अपेक्षाएं थी उन्होंने बुलाने की? नहीं, मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं बुलाया या बुलाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। और जब इम्तियाज साहब जो बात रखे हैं वो बात सीरियस है ना। सर, आपका और महागठबंधन का एक ही मंशा है, मोदी गवर्नमेंट को हराना, तो आप क्यों नहीं जाके क्यों नहीं जाके? आप जाके क्यों रुजू नहीं हो सकते? ये लोग दोनों का मंशा तो एक ही है ना, मकसद एक ही है ना, होके क्यों नहीं जा सकते? अब ये बताइए, प्यासा कुएं का नहीं आता या कुआं प्यासे के पास आता? सभी तो पैसे ही है ना। सबसे ज़्यादा जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को मार्जिनलाइज किया गया, एलिनेट किया गया, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसी से हुआ तो वो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज को किया गया। तो आप इसको भी तो देखो। आप आज सबसे ज़्यादा अगर मॉब लिंचिंग होती है, सबसे ज़्यादा अगर किसी के घर तोड़े जाते हैं, झूठे इल्ज़ामात में किसी को उठा दिया जाता है, तो कौन है ये लोग? ये इसी समाज के लोग हैं पूरे। तो इसमें अगर आपको BJP को हराने का है तो आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा। क्या है वो, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? सवाल मेरा नहीं है ना, सवाल असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है। सवाल ये है कि आप इन चीज़ों पर गौर करो। आप सर, सब अपनी अपनी MIM का यहाँ अच्छी तरह से एक खासदार और कुछ नगर सेवक भी है, दोनों का इकट्ठा 2 विधायक भी है। हाँ, तो 2 विधायक में हाँ। तो इकट्ठा आकर कुछ सोच है आपकी कि महाराष्ट्र में राजनीति का दोनों इकट्ठा एक साथ आकर कुछ नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं हुई। सर, अमेरिका दौरे पर आपका क्या कहना है? हाँ, प्रधानमंत्री का अमेरिका जो दौरा है उस पर क्या कहना है? प्रधानमंत्री अमेरिका गए। हम भी चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में और अच्छा और मजबूत हों, अच्छे हों, और भारत अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए H1 जो हमारे वीज़ा है स्टूडेंट का, वो ज़्यादा रुका हुआ है, वो जल्दी हल हो। और वहाँ पर जब प्रधानमंत्री हैं तो अमेरिका के एक एक्स प्रेसिडेंट ने एक TV को इंटरव्यू देते हुए कहा, ओबामा ने, कि भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है वो भारत के हित में नहीं है, इससे भारत को नुकसान होगा। तो ये वो बराक ओबामा है जिसको हमारे देश के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने वो फेमस सूट पहना था जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था, अपने हाथों से चाय पिलाई, और वो खुद आज ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में उनके प्रधानमंत्री के टेन्योर में पहली मर्तबा
जैसा आज हम खड़े होकर आपके सवालात का जवाब दे रहे, वैसा उन्होंने सवाल लिया। वरना उन्होंने अक्सर क्या करते, अपने पसंद के एंकर्स को बुला के इंटरव्यू दे देते। तो कोई उनसे पूछता आपको आम खाए पसंद है क्या, कोई पूछता उनसे आपके ने बटवा है क्या। तो उस सवाल जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से। तो हम भारत के प्रधानमंत्री अभी तो फॉरेन टूर पर हैं, उमूमन नहीं उस पर तबसरा करना चाहिए, मगर मैं कर रहा हूँ क्योंकि मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मणिपुर में पुलिस एकेडमी से 50,000 से ज़्यादा एमुनेशन गोलियां चोरी हो गई, 4,000 ज़्यादा हथियार लूट के लेकर चले गए। वो डिस्क्रिमिनेशन है क्या? डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि CAA का कानून मोदी सरकार ने बनाया सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पर, डिस्क्रिमिनेशन की निशानी है। तीसरा डिस्क्रिमिनेशन की निशानी यह है कि आपने मौलाना आज़ाद फेलोशिप को बंद कर दिया। हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे अपना फेलोशिप कर पाएंगे ना PhD कर पाएंगे। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और गौ रक्षक जिसको चाहे पकड़ते हैं, जिसको चाहे मार देते हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? ये डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बहुत अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, मगर ज़मीन पर तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। और फिर डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल सबसे बड़ी है कि BJP के पास 300 MP है, एक मुसलमान MP नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन की मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ मैं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आप लोगों से तो खुल के बात करें ना। ऐसा एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री कर लें दिल्ली में, एक 50-60 जर्नलिस्ट को बुलाकर तुमको जो पूछना है पूछो प्यारे, दिल खोल के पूछो, मैं आज जवाब दूंगा। विदेश में जाकर देते, यहाँ देने, भारत में देने से उनको इतना क्यों पिछड़ जाते हो? जिस तरह